प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्जायाडं नमो लोये सब साहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 कोटि मां मुनिराजों की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ये जो भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज हैं, ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में अध्यात्म की, सिद्धांत की नीतियों को सुना रहे हैं। कह रहे हैं किम संसारे सारम, गाथा नंबर 6 में कह रहे हैं कि संसार में सार क्या है। जो तत्व दृष्टि होकर के मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्व दृष्टि होकर के स्व और पर के हित में लीन होता है, वही संसार का सार है। स्वार्थी नहीं बनना है, साथी बनना है। स्वार्थी नहीं, साथी बनना है। जो लोग स्वार्थी हैं, केवल स्वहित चाहते हैं, वो स्वार्थी हैं। लेकिन जो स्व के साथ पर का हित भी चाहते हैं, वो स्वार्थी नहीं, साथी हैं। बढ़ जाते जी, साथी बनो, स्वार्थी मत बनो। अकेले अकेले रहोगे तो अकेले रह जाओगे, अकेले अकेले चलोगे तो अकेले रह जाओगे। 5 बजे का टाइम हो और बनिया कहीं गायब हो जाए, समझ लेना अंतौ करने भग गया है। लेकिन जो विवेकी होता है, स्वपर का हितैषी होता है, वो अकेले नहीं करता, सबको बुलाता है। कौआ देखा, कौआ काक पक्षी, भले ही उसको पक्षियों में चांडाल कहा जाता हो, फिर भी पक्षियों में चांडाल कहे जाने पर भी एक गुण उसका अच्छा है, वो अकेले नहीं खाता, कांव कांव करके सबको बुलाता है। चिरगांव वालों ने कौए का गुण शायद सीख लिया है अच्छे से, कांव कांव करके अपने सब रिश्तेदारों को बता दिया है, भैया 3 तारीख को शिलान्यास है, अभी कांव कांव करके सबको बुला लो कि भैया शिलान्यास है, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। कांव कांव करके सबको बुला लो भैया। क्या पता किसकी विशुद्धि कैसी बढ़ जाए और क्या काम और हो जाए। सत्य बता रहे हैं, जो स्वार्थ का जीवन जीते हैं वो सफल तो होते, लेकिन अल्प समय के लिए, अधिक समय के लिए नहीं होते। अधिक समय के लिए वो ही सफल होता है जो स्व और पर का हित रखता है, स्वार्थी नहीं, साथी होता है। वैद साहब, हमने बहुत लोग देखे हैं दुनिया में, उम्र में आप माना कि ज़्यादा हो, लेकिन किसी मायने में कहीं अनुभव में तो हम भी हैं।
आपने चिरगांव का पिया है, हमने घाट घाट का पिया है। लेकिन हमने एक चीज देखी है, कुछ लोग होते हैं स्वार्थी प्रकृति के, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोगों को भी सफल होते देखा है, लेकिन वो अल्प समय तक सफल हो पाते, उससे अधिक नहीं। अभी मंदिर बन रहा है ना मोनू, एक बैनर बनवाना, उसमें अपने बड़े मंदिर के बाहर 2 बैनर बनवाना, और जब चंदा बाबा का मंदिर बनेगा तब एक बैनर बनवाना। बताएं, सब शांति हो जाएगी। बड़े मंदिर के बाहर लिखवाना, हाथ पैर के साथ मन भी साफ करके आए। एक तरफ ये लगाना और दूसरी तरफ लगाना, चमड़े की वस्तु और मान कसाए बाहर छोड़ के आए। क्योंकि मंदिर आने का गजब ही दस्तूर है। जैनों के यहाँ मंदिर आने का गजब का दस्तूर है। मन साफ होना हो, हाथ पैर साफ होना चाहिए। मंदिर के बाहर लिखवा दिया गया, मन साफ ना हो तो ना आए, तो भगवान अकेले रह जाएंगे। और छोटे मंदिर का निर्माण में लिखवाना, सहयोग करें विघ्न नहीं। क्या लिखवाना? सहयोग करें जनहित में जारी। चिरगांव जैन समाज। क्या बोल रहे? सहयोग करें विघ्न नहीं, जनहित में जारी। नीचे लिखवा दो ना, कौन बोल रहा है, तो सभी जन के लिए जारी है। भोग यानी सहयोग करें विघ्न नहीं। चिरगांव जैन समाज। कई लोगों का सहयोग नहीं करना भी सहयोग है। हाँ सही है। अरे डॉक्टर साहब हंस रहे हो, देखो हमारे जीवन की नीति जो हमने बनाई वो बदलते नहीं है। कुछ लोगों का जीवन में होना बहुत आवश्यक है और कुछ लोगों का नहीं होना बहुत आवश्यक है। स्व और पर के हित की बुद्धि तब आएगी जब आपके अंदर विवेक आएगा। देखो स्वहित किससे होता है और परहित किससे होता है। जो 10 धर्मों का पालन करते हो उससे स्व का हित भी होता है और पर का हित भी होता है। क्षमा धारण करोगे तो दूसरे के ऊपर कसाय नहीं करोगे। स्वहित परहित। तीर्थंकर भगवान की देशना स्वपर हित का सबसे बड़ा दृष्टांत है। कैसे महाराज जी? देखो देखो, पंचेंद्रीय मनुष्य जाति के जीव पहुंचे, तिर्यंज पहुंचे, देव पहुंचे, भगवान ने देशना दी उन जीवों की रक्षा के लिए कि संयम का पालन करो, अनुव्रति महाव्रति बनो, सम्यक दृष्टि बनो, मिथ्यात्व को छोड़ो। इससे उनका कल्याण हो गया। अब बेचारे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के लिए क्या उपदेश दिया भगवान ने। अब माना कि कोई 1 से लेकर के 4 इंद्री तक का जीव पहुंचे और समुद्र में पूछे भगवान से, हमारे लिए क्या किया आपने, हमारे लिए क्या किया। भगवान धीरे से कहते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करने पंचेंद्री को कहा है, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सबकी रक्षा होती है। परहित, रास्ते में चींटी दिख जाती है तो उसको नहीं मारते ना, क्यों? किसकी रक्षा करते हो आप बताओ? माट साहब, आगरा, किसकी रक्षा करते हो? चींटी की रक्षा कोई नहीं करता भैया, सब अपनी रक्षा करते हैं। कहीं चींटी के विघात से हमें पाप ना बंध जाए। यही तो स्व और पर का हित है। यही स्व और पर का हित है। बढ़ जाते हैं जी। आगम के अनुकूल सबसे श्रेष्ठ युक्ति जो हो
वो बता के जाना, जिससे स्व का पर का हित हो जाए। वास्तुकार अच्छा वो है जो बिना किसी की श्रद्धा, भावुकता के लिए कुछ नहीं कर सकते, इमोशनल कोई है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप देखो जब कभी ऑपरेशन होता है तो घर के लोगों को बाहर कर देते हैं, डॉक्टर अपने घर के लोगों का ऑपरेशन नहीं करता, वो भावुक हो जाता है, भावुक लोगों को बाहर, भावुकता नहीं, हिताए, हित के लिए वास्तुकार को किसी की श्रद्धा को बिना हिलाए, क्या क्या हिला लेना चाहिए वो चलेगा, लेकिन जिससे श्रद्धा हिल जाए वो काम नहीं हिलना चाहिए। हाँ, जिससे व्यक्ति का भविष्य अच्छा हो, भले ही वर्तमान में उसको पीड़ा हो तो भी स्वीकार है। कैसे महाराज जी? आप तो कह रहे अहिंसा धर्म का पालन हो। हाँ सुनो माँ, जन्मे बच्चे को, जन्मे हुए बच्चे की मालिश देखी आप लोगों ने कभी? कैसा चिल्लाता है वो जब बाई करती है मालिश तो चिल्लाता है, दया नहीं आती? जो घर के और लोग रहते हैं उसको दया आती है, उनको रहन तो दो। लेकिन वो जो बाई होती है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, दाई होती है, वो क्या करती है? तेल लेती है, उपटन बनाती है, पूरा करती है, करती कि नहीं? पूरे शरीर में सिर से लेकर के डॉक्टर साहब छिंगली तक ऐसा कोई अंग नहीं जो छोड़ती हो। देखा आप लोगों में से किसी ने कि नहीं? बच्चा चीखता है कि नहीं? तेल लगाती है, फिर उसको वो क्या चटाती है? घुट्टी। ऐसा करने से क्या होता है? उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। उल्टा करके हिलाती कि नहीं? कान हिलाती, सिर हिलाती, चिल्लाते हैं, घर के लोग कहते क्यों मार रहे हो उसको, पूरा मोहल्ला हल्ला होता है पूरे मोहल्ले में। लेकिन वर्तमान में रो रहा है, भविष्य में जीवन भर हंसेगा। क्यों? क्योंकि कार्य सही है। राकेश भैया, एक व्यक्ति ने भैया घर बनाया 4-5 माले का, घर के बाजू में थी गली, अब वो तराई करे तो पड़ोस के लोग, यहाँ के लोग चिल्लाए भैया पानी गिर रहा है, भैया पानी गिर रहा है, रोज रोज बोले भैया पानी गिर रहा है। अरे तराई करेगा तो पानी तो गिरेगा। एक दिन वो कहता है भैया आज कुछ पानी सहन कर लो, सो अच्छा है, कल मकान गिरेगा तो तुम ही मरोगे। अल्प अलाभ में बहु लाभ हो तो स्वीकार है, और जहां अलाभ नहीं हो, लाभ ही लाभ हो, वो तो स्वीकार ही है। ये स्वपर के हित की कला है। पीयूष सुन रहे ना? मकान गिरना श्रेष्ठ है कि पानी? अरे वो तराई करेगा तो गिरेगा ही। अब भगवान जब बनेंगे मोनू, तो ये राकेश भैया धर्मशाला बहुत अच्छी है, थोड़ा सा पैकिंग करवा के यहीं भगवान का चेहरा बनवाना, वहां से बन के आएगा, अच्छा है। यहां रुक के करेगा कारीगर और अच्छा है। लेकिन जब तक मूर्ति पूरी नहीं हो जाए कोई झांके नहीं, जादू खत्म हो जाता है। सुन रहे ना डॉक्टर साहब? कोई झांके नहीं, जादू खत्म हो जाता है। बच्चे छोटे होते हो कहते माँ रसगुल्ला बन गए, देखो रक्षाबंधन का समय आए तो गोंठा बन गए, गुजिया बन गए। अब वो बेचारी आटा गूंथ रही है, अभी कसार बना रही है, अभी बोले बन गया। कच्चा खिला देते क्या? कच्चा दिखा देते क्या निकाल के? उसको धैर्य रखते हो। ऐसे ही कारीगर से बोलना धैर्य रखो, कारीगर से कहना कि सबसे कहना धैर्य रखो भैया, दिखा रहे, अधूरे नहीं दिखाएंगे, पूरे दिखाएंगे। स्व पर के हित के लिए जो किया जाए सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। पीयूष, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने भविष्य को सोचने वाला व्यक्ति है,
तो वर्तमान की गलतियों को करेगा नहीं और भूत की हुई गलतियों को सुधारेगा गंभीरता से। कल वैद्य जी आए, बोले महाराज जी हमें 2-3 दिन का टाइम दो अच्छी वेदी के लिए, आपका ही निर्णय होगा लेकिन 2 दिन का टाइम दो। हमने कहा आशीर्वाद। क्यों? अरे व्यक्ति ने कुछ सोचा है तो कुछ तो सोचा होगा, सही है कि नहीं? हमने दी आशीर्वाद। एक दिन के लिए मंदिर थोड़ा ना बनते हैं, सालों सालों के लिए, सदियों के लिए मंदिर बनते हैं। मूर्ति में राकेश भैया और वेदी में किसी भी प्रकार का हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 1 महीने ज्यादा लगे वो चलेगा, संपत्ति ज्यादा लगे वो भी चलेगा, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। काम जो है वो बड़ा ही करेंगे, थिंक बिग, छोटा नहीं करेंगे। अब वो दिन गए जैन समाज की कि मूंग की दाल की पानी से काम चलता था। अब वो जैन समाज है कि आओ हम तुमको चांदी की थाली में बाटी खिलाते हैं। हर जगह हर जगह। हमने सुबह बताया था कि एक सज्जन तो हमसे कह रहे थे पथरिया में, बोले आप गलत निर्णय कर लिया आपने चिरगांव का, वहां कछु है ही नहीं। अरे हमने कहा जब नहीं है तभी तो मजा है। अरे जिस व्यक्ति के अंदर गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, अब उससे ज्यादा क्या चाहिए? जिस व्यक्ति के अंदर गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। धनवन तो विमल कोई बड़ी चीज नहीं है मोनू, जितनी गति से धन आता है उतनी गति से जाता है, लेकिन बात तो तब है, बात तो तब है स्वपर का हित हो जाए, स्वपर का हित हो जाए। देखना भैया कभी आप मुनियों को आहार दो, और अगर 4 पेड़े हैं आपके पास, कितने अन्नू? 4 पेड़े हैं तो अपने लिए कितने बचाओगे? हैं? बिल्कुल नहीं बचाओगे। माँ धन्य कुमारी की कथा नहीं सुनी? धीरे से धन्य कुमार क्या कहता है, माँ मेरे हिस्से की भी खीर चलाओ। जबकि बच्चे के लिए खीर बनवाई थी। किसके लिए? बच्चे के लिए खीर बनवाई थी। आनंद देने में है, आनंद लेने में नहीं है। मुनि बन के आहार करते पेट तो भरता है, लेकिन जो श्रावक अवस्था में आहार कराने का आनंद है वो दुनिया में कहीं है ही नहीं। डॉक्टर साहब, चिरगांव के पंच कल्याणक में एक चीज और ऐतिहासिक होगी स्वपर के हित के लिए। देखो मोनू, धन जिसको जितना चाहिए तुम दे देना हमारी तरफ से। भगवान के जो आहार हैं वो कोई बोली से नहीं होंगे, तो फिर कैसे होंगे? जो प्रतिष्ठाचार होंगे वो भगवान लेके निकलेंगे, ब्रह्मचारी जी होंगे भगवान लेके निकलेंगे, और भगवान के कान में इन्हें जो भैया निकलेंगे उनके कान में हम एक विधि बता देंगे। 4 सुपारी की 11 नारियल की 5 लौंगे की 25 काजू। विधि तो विधि है, कुछ भी हो सकती है। वो विधि लेके निकलेंगे। जिन लोगों के नियम होंगे मिथ्यात्व, रात्रि भोजन का त्याग, जमी गंध का त्याग, वो लोग जोड़ी से पड़गान करेंगे, और जिससे भगवान की विधि मिल जाए भगवान उसके। अरे जितने त्यागी व्रती हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। आहार होने दो, हाँ कोई खाली हाथ आहार मत देना, अपने घर से कुछ ना कुछ सामग्री लाना, जिसको जो देना वो दे। भगवान के आहार में पैसे की कोई बात नहीं होगी। ओ भाई कोषाध्यक्ष जी, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा कोष भर जाएगा। नहीं तो तुम टेंशन में या बोले महाराज जी हमारे थैले का क्या होगा?
है। तुम कोष की टेंशन मत लेना, जो कमी है ही नहीं, तुम्हारे पंचगणक की व्यवस्था समाज ने पहले से ही कर दी है। अब तो बात ये है, हम तो कह रहे सौदर मिंद्र जो बने उससे तुम लाख रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन भैया भगवान के आहार की बोली मत करवाना। कोई भी पंडित आए, क्यों बोलना, माँ 1 मिनट के लिए सोचो, आप अपने घर के द्वारे खड़े हो और दिगंबर मुनिराज का पड़गान मिल जाए, कितना आनंद आएगा। फिर मालूम चले तो मुनिराज नहीं है, आचार्य हैं, फिर और आनंद आएगा। मालूम चल जाए अपना ही बेटा है, और आनंद है। और आहार के बाद पंचाश्चर्य हो और मालूम चले कि रिद्धिधारी मुनिराज थे, और तुम्हारे घर का भोजन खत्म ही ना हो और मालूम चले ओहो अक्षीण मानस रिद्धिधारी हैं। जब सामान्य मुनिराज को आहार कराने में ये आनंद है, तीर्थंकर महामुनि को पड़गान करके आहार देने में कितना आनंद आएगा। राकेश भैया याद करो, भैया इंदौर में इनसे पढ़ गए थे, मोनू तुम्हारे रिश्तेदार हैं। लोग भले ही बोलें कि सेटिंग थी, पीयू सेटिंग थी क्या, ईमानदारी से कहना, हमने इसके कान में विधि कह दी थी। 4 चक्कर लगाने के बाद इनके सामने विधि मिली कि नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई मायाचारी नहीं। जो भवितव्यता होगी भगवान पड़ेंगे, 10 चक्कर लगे, 25 चक्कर लगे। और फिक्सिंग में मजा नहीं आता कि जी राजा श्रेयांश हैं, अब उनने गन्ना उठा लिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, नहीं। 25 चौके हों, गुरुदेव के चक्कर लग रहे हो, 1 चक्कर 2 चक्कर 4 चक्कर, फिर विधि मिल जाए, फिर पीछे ताली बजती है, ओहो आनंद आ गया। और वो जो उस समय की विशुद्धि होगी, वो जो निर्जरा कराएगी, अनंत भाव में उतनी निर्जरा नहीं होती जो उस समय होती है। पीयूष, वो जो तुमने आहार किए थे भगवान के, उस समय की विशुद्धि बताओ। पड़गान में ही विशुद्धि आ रही थी, भगवान का भजन लग रहा था। वो मायाचारी वाला नहीं कि यहां से बस स्टैंड घुमाए, बेरी तक घूम के आ गए, नहीं नहीं, बढ़िया जहां पंचगणक होगा वहां एक तरफ पड़गान वाले खड़े होंगे जोड़ी से, और फिर जिनसे नहीं पड़ गए, अब सबसे पहले जिनसे पड़ गए वो आहार देंगे, फिर और लोग आहार देंगे, फिर सब मिलकर के भगवान को आहार देंगे। क्या आनंद आएगा, दृश्य देखो डॉक्टर साहब। और सब विशुद्धि से दे रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं कि हमें हमें नहीं, भगवान तीर्थंकर के आहार हैं। फिर जो बचा हुआ भगवान का आहार हो, पूरी समाज को प्रसाद खिलाना, ये तीर्थंकर का प्रसाद है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी से सोचने में आनंद है, जब होगा तो कितना आनंद है। बढ़िया अपना मन बना के रखना भैया। अब जो है पूरी चिरगांव की समाज को एक मन बना लेना चाहिए। अब तो भैया जो पंच कल्याणक हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। अब जो पंच कल्याणक होने वाला है, तन मन और धन तीनों से पूरा सानंद करेंगे। ये मत सोचना इतने से घर हैं, हम कम हैं लेकिन दम हैं। अच्छा बड़ा स्थान देख करके, और फिर जो अजैन बंधु आए सबके लिए भंडारा, बीरू पूरी समाज एक बैनर में लिखा हो, सकल समाज चिरगांव के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा है। बिल्कुल नहीं, कोई भूखा नहीं है। चौरई में हुआ पंचकणक, हमने उनसे कहा भैया एक दिन में 5000 भी लोग खाएं, सो मना किसी को नहीं करना, भंडारा सबके लिए होगा। अरे तीर्थंकर जहां जन्म लेते वहां सारी व्यवस्थाएं होती हैं। 100 और पर का हित करते कि नहीं तीर्थंकर, स्वयं जन्म लेकर के अपना, और उनकी प्रस्तुति में, उनके आने में, उनके विद्यमानता में कोई गरीब बचता ही नहीं है। 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि क्यों होती है?
6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि होती, भगवान जहाँ जन्म लेने वाले होते हैं उस घर के आंगन में, और फिर उनके घर के लोग बांटते हैं। क्यों बांटते हैं भैया? पद्म पुराण पढ़ा आप लोगों ने? कभी गंभीरता धैर्यता से पढ़ो, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है पद्म पुराण जी में। रामचंद्र जी ने लंका जीती, और लंका जीतने के बाद वहीं रुके, विभीषण ने रोक लिया। अब विभीषण ने तो रोक लिया, अब वो भी वहां रुक गए। कुछ दिन बाद याद आई उनको कि अब माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। तो विभीषण कहता है कि हमें 7 दिन का समय और दें। क्या कहता है? हमें 7 दिन का समय और दें, 7 दिन का आतिथ्य और दें। उसने कुशल विद्याधर कारीगरों को भेज करके पूरी अयोध्या सोने की बनवा दी थी। पूरी अयोध्या। क्यों? बोले इनका मन क्षुब्ध नहीं होना चाहिए कि कहां इतना सुंदर वैभव और वहां कुछ नहीं हो। भरत जो उनके भाई थे, उन्होंने घोषणा करी कि किमिच्छित दान की, कि मेरा भाई आ रहा है, किसको जो चाहिए तो ले जाओ। तो प्रजा कहती है हमारे घर के बाहर रत्नों की स्वर्णों के ढेर लगे हैं, उसको साफ करवा दो आप। इतनी संपन्नता। क्यों? महापुरुष का मन क्षुब्ध ना हो। भगवान आएंगे, कोई दुखी नहीं बचेगा, कोई दुखी नहीं बचेगा। देखो हम फिर से कहते हैं, अल्लू जो सोया है उसको जगा सकते हो, चिमाया है उसको नहीं जगा सकते। जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो, डॉक्टर साहब बैग छुपा दो और उठो उठो, माँ कह रही उठो, डॉक्टर साहब जब रिक्शा वाला चला जाए, लेट हो जाए, प्रेयर हो जाए, अब उठे, बुखार सा लग रहा है, देखा स्कूल चालू हो गई, हाँ अब बैट उठाया, खेलने चले गए। ऐसे ही जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है उसको तो कर सकते हो, और जो खुश रहना ही नहीं चाहता उसके लिए भैया ओम इग्नोराय नमः बढ़ जाते हैं जी। समझ रहे? अब जो सुखी नहीं रहना चाहता उसके लिए आप क्या करोगे? मेरा प्रश्न बताओ। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते भैया। 100 और पर के हित के लिए जो आप स्वाध्याय करते हो, पूजन करते हो, ये 100 हित का कार्य है, ये करो, सर्वश्रेष्ठ है। देखो आप रात्रि में स्वाध्याय होता है, 50 लोग बैठते हैं, कितना सुंदर लगता है। हमारे जाने के बाद भी स्वाध्याय चले तब तो बात है। स्वाध्याय होना चाहिए। और मंदिर का निर्माण चालू हो रहा है भैया। ओम ह्रीम नमः बोलना जरा। जब तक मंदिर का निर्माण ना हो जाए, ओम ह्रीम नमः की एक माला प्रत्येक बुजुर्ग बचपन से 55 तक सब फेरे। कौन सी माला? एक माला प्रतिदिन फेरना। हो भैया, हम कहां से लाएंगे? उन्हीं से लाए हैं। अपन तो भागीरथी गंगा ही तो लाए हैं। और एक किसी वस्तु का त्याग, चाहे फल हो चाहे धान्य हो, कोई भी एक वस्तु के सेवन का त्याग, जब तक मंदिर का निर्माण पंच कल्याणक नहीं हो जाता तब तक किसी भी एक वस्तु का त्याग सब अपनी स्वेच्छा से कर दें। चीकू का कर दो, सेव फल का कर दो, जिसको जो त्याग करना वो स्वयं कर ले। मंदिर में भगवान चंदा बाबा के सामने भगवान जब तक पंचकणक नहीं हो रहा, एक माला ओम ह्रीम नमः की हम भी फेरेंगे, और एक वस्तु का त्याग। यही तो त्याग, ये त्याग कर दिया, स्वहित परहित। आपके त्याग में बहुत शक्ति होती है। देखो आप लोगों ने त्याग किया तो मंदिर बन रहा है। अब त्याग कर दोगे सब कुछ तो मन का मंदिर नहीं बनेगा। स्वाध्याय, पूजन, और कह रहे हैं सच्ची श्रद्धा, विनय, परिणामों की विशुद्धि, ये सब स्वहित के साधन हैं। और आगे चलोगे तो विवेक, क्या करना है क्या नहीं करना है,
क्या करते हुए बीच में छोड़ देना है, जो छोड़ा हुआ है उसको करना है, ये विवेक जागृत हो जाना, ये स्वहित का कारण है। हनी बेटा, भविष्य को उज्जवल जिसको रखना हो अपना, सामान्य नहीं विशेष, उसके पास विवेक होना चाहिए। हमारे किस कार्य का क्या प्रतिफल मिलेगा, भावुकता में नहीं। हमारे किस कार्य का हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, इसका विवेक होगा तो स्वपर का हित कर पाओगे। शादी कर ली जितने लोगों ने, उनसे पूछो कर ली अब क्या है, कर ली अब क्या है। उस समय तो हरीरा हरीरा लग रहा था, अब लग रहा है गरम गरम हरीरा है। बोले महाराज जी पहले मिले होते। अरे भैया पहले तुमको गुरुदेव नहीं मिले थे क्या? तुमको तो डायरेक्ट सीईओ आया था, यहां तो एजेंट हैं। विमल तभी चले जाते तो साथ में तुम नगर गौरव बन के तो आते। ये विवेक है, ये जागृत हो जाए तो क्या बात है। अब जैसे हमने देखा मोनू, अभी तुम आए प्रवचन के पहले, सो एकदम किनारे गाड़ी लगाई है, तिरछी लगा दो तो हमारी धर्मशाला है, हमारा जैन मंदिर है। नहीं भैया, विवेक से। कल जब हम आहार पे जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों को रोक दिया था, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे थे कि रोको गुरुजी निकल रहे हैं। आपने देखा कि देर है, चलो चलो निकल जाओ निकल जाओ, और जैसे ही हम निकले तो बस बस बस। क्यों किया ऐसा? ये अपना विवेक था कि किसी को भी पीड़ा ना हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलने की रहने दें, हैं कक्का जी, कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने, व्रती बन जाएंगे विवेकहीन। अब उनको 16 पहन के बीच में बैठना है, तो 16 पहन के अंदर आना है, अब वो छू 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 करते वहां से आएंगे, पूरी सभा डिस्टर्ब करेंगे। और जैसी जिनवाणी हुई, अब बीच में उनको जिनवाणी में है, अर्घ भी चढ़ाना है, गंधोदक भी देना है, बोले ऐसे धोती पकड़ लेंगे ऐसे दूर से भैया। अरे भाई तो किनारे खड़े रहो ना, 5 मिनट बाद आ जाना। ऐसे छू छू करके, अरे भैया तुम पालन कर रहे व्रतों का, और व्यक्ति के प्रति तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं है, तुम अभी कोई व्रती नहीं हो, तुम ढोंगी हो। अरे कोई ने छी लिया, अब कपड़े खराब हो गए, भाव तो खराब मत करो। अब कोई असोले वाला है उसके बीच में मत घुसो, और कोई सोले वाला है तो असोले वाला भी ना घुसे। बेचारे सोले वाले कपड़े शुद्ध करते हैं, तुम्हें तो क्या है, 4 असोले वाले मिलके एक सोले वाले को छू लें तो वो असोला हो जाता है, और 4 असोले वाले मिलके एक सोले वाले को छू लें तो वो सोला नहीं हो पाता। बड़ी विडंबना है। मेरे पास ऑप्शन है। एक व्यक्ति क्या करता था, कोई 16 पहने तो छू ले, 16 पहने तो छू ले। फिर हमने कहा उसको, भाई देखो अब तुमने किसी को छुआ, तुम परमानेंट सोले में हो जाओगे। कौन सा है? जब कपड़े ही नहीं बचेंगे तो परमानेंट सोला। परमानेंट सोले में नहीं करना किसी को, डॉक्टर साहब गुस्से में। आगे कह रहे हैं धैर्य, गंभीरता और स्वपर के हित के लिए मौन। सबसे श्रेष्ठ वस्तु है मौन, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। आपके शब्द किसी के मन में अगर शंका उत्पन्न कर देते हैं, इससे बड़ा घात कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई घात नहीं है। वीरू एक काम करना बेटा, स्व और पर के हित के लिए अपन आए हैं। जिन जिन लोगों ने पहले भगवान रखवाने का यहाँ बोलियां पात्र चयन हुआ था गुरुदेव के सानिध्य में, उनको बोलना भैया काहे को अपन अलग से करें, ये 24 जो भगवान रख रहे हैं इसी में उनको भी शामिल कर लो, ठीक है। और फिर नहीं बने व्यवस्था, फिर अपन देखेंगे। सबसे श्रेष्ठ क्यों अपन अलग से चलें,
बोलना आप भी भैया इसी में, और इतने साल हो गए हैं, अब ब्याज जोड़ोगे तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। अपन समाज में हैं, पंचों में हैं, सब अपन मिल के एक ही काम करेंगे। हाँ 6 बजे हैं, 6 बजे नहीं है, 6 बजे हैं। आज चर्चा कर लेना सबसे, नहीं तो कल सुबह तक डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब बीरू, फिर अपन जैसा होगा वैसा कर लें, किसी का मन खराब नहीं करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो काम करेंगे। अपन ये बैद्यनाथ की नहीं, दूध पापेश्वर की दवाई खाएंगे, सबसे अच्छी वाली। मौन सबसे अच्छी दवाई है। बढ़ जाती है जी। यत्र प्रदेशे दर्दुर्वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। जितने प्रतिष्ठाचार्य हैं, वास्तुकार हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके लिए नीति है यत्र प्रदेशे दर्दुर्वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। अभी देखो बरसात का मौसम आता है, कोयल की आवाज नहीं आती, किसकी आती है? मेंढक की। कैसी आवाज आती है? टर टर। अब जब मेंढक की आवाज आती है तब कोयल को क्या मौन हो जाता है क्या? गूंगी हो जाती कोयल क्या? नहीं, कोयल समझदार है, शांत रहती है। मेंढक की टर टर में अपनी क्यों अपन कोयल अपनी मीठी आवाज व्यर्थ करे। ऐसे ही जो श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जहां मेंढक जैसे टर टर करने वाले लोग हों, तत्र प्रदेश से दर्दुर यानी मेंढक। महावीर अष्टक में शब्द आता है ना दर्दुर। यत्र प्रदेश से दर्दुर वक्तारा, जहां मेंढक के जैसे बोलने वाले हो, सुने नहीं सिर्फ बोले, तत्र प्रदेश से मौनम शोभनम, वहां शांत हो जाना श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बोलने में विवाद होगा, अब शांत हो जाओ। करना वही जो करना है, करना वही है जो करना है, मौन पूर्वक। और विवाद जो है वो करने में नहीं, पूछने में है। किसमें? एक बार भैया एक क्षेत्र में हम लोग ब्रह्मचारी थे, लेट हो गए, पहुंचते पहुंचते गाड़ी पंचर हो गई। 9:30 बजे पहुंचे, वहां 8:30 तक अभिषेक होता है भैया। भाई ठीक है, आपके मंदिर का नियम है, कोई बाहर से कोई यात्री आ गए तो उसके लिए व्यवस्था तो रखो। भले ही मंदिर में सुबह अभिषेक होता है, कोई त्यागी व्रती आ जाए, भैया आप अभिषेक कर लो फिर भोजन कर लो। मना किसी को नहीं करना, भगवान अभिषेक के लिए है, देखने अकेले के लिए नहीं है। सो अपन ने क्या करें, अपन ने युक्ति लगाओ, किसी कुछ नहीं पूछा, अपन ने बढ़िया भगवान नहाया धोया, कुएं का पानी छाना, प्राशुक किया और भगवान का अभिषेक चालू किया। 10-15 ब्रह्मचारी हम लोग, अभिषेक किया। अब वो आ गया पुजारी, बोले भैया जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे हमने कहा भैया गलती हो गई भैया, अब प्रक्षाल कर दें, मार्जिन तो कर दें। बोले हाओ। पूछने में, पूछते तो विवाद हो जाता, पूरी कमेटी खड़ी होती। करने में कहीं विवाद नहीं है, पूछने में विवाद है। हाँ पूछोगे तो समस्या है, करने में कोई समस्या नहीं। ये डॉक्टर साहब पूछते तो विवाद हो जाता, डॉक्टर साहब अभी करने में कहीं नहीं है। समझ गए? ऐसे ही जीवन जीना है, सो मौन रहो, चिमाए चिमाए कर लो, सहसा कर देखो आप, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ऐसे बने बैठते से कुछ बनते ही नहीं हो, हमें कुछ आते ही नहीं है। जब इनकी चलती है तब किसी की नहीं चलती है। क्या समझ रहे हैं आप? अज्ञानी है क्या? भैया ठेकेदार रहे हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर, समझ रहे हो? वो दिखते हैं ऐसे, उनको सब आता है। ज्योतिष आता है, तुम्हारी कुंडली बना के दिखा देंगे अभी 5 मिनट में। वास्तु भी आता है, संस्कृत भी आती है। बैठते शांति से, बोले क्यों? अरे बोले कौन पड़े पछड़े में। एक आया, बोले महाराज जी वो हमको गुरु बनाना है, आपको बहुत ज्ञानी है। बोले भैया हमें तो कुछ आता नहीं है, जाओ तुम बड़े महाराज जी के पास। बोले क्यों? अपन काहे फंसो लफड़े में? बोले तुम जानो तुम्हारा काम।
ऐसा सहज होना भी कठिन है अप्रमित सागर जी, है नहीं है? कठिन है, कठिन है। हाँ, लेकिन मौन पूर्वक जो सहयोग की भावना है, उससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। अध्यक्ष आपके कहाँ हैं? उनने अच्छी बात लगी भैया, उन्होंने बोले जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे मंदिर वैसा बनेगा। मैंने कहा अब अच्छा बन जाएगा। विंसंती बहुनायका, जब 5-10 लोग नेता बन जाएं, फिर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। चौके में एक समझदार हो तो अच्छे हार होते हैं, और सब समझदार हों तो भैया पेट गया खाली। उनने कहा जे नहीं वो चल रहा, वो नहीं जे चल रहा। बस महाराज जी बोले अपन नहीं चलो। हाँ, बढ़ जाते जी, कई बार फंस जाते हैं। एक बार हमारे चौके में दीक्षा दिवस के दिन पीयूष, इतने सारे बुद्धिमान फंस गए। अब जैसे अपन जहाँ जाओ तो एक न एक व्यक्ति तो हार कराने जाता ही है। अब वो सब इकट्ठे हो जाएं तो 10-15 चातुर्मास के फिर सो भैया वो एक जो खड़ा हुआ, सो उसने रोटी चलाई, वो पीछे गया तो पराठे आ गए। सोचने का पराठे चलेंगे। जैसे ही वो पीछे हुआ तो एक भाई व्यक्ति कुछ और उठा लाया, बोले अब चावल चलेगा, अब डोसा चलेगा, अब समोसे चलेंगे। अपन ने भैया तुम तो गड्ढा भर दो भैया, जेब में सारे, तुम जो देना सो दे दो। शांति से करो। और कह रहे हैं जो पुरुषार्थ करता है संस्कार की प्राप्ति का, संस्कार को देने का, वो व्यक्ति कभी भी विफल नहीं होता, स्वपर का हित ही करता है। और संगति जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। संगति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पिताजी बच्चे को लेकर के आते तो बोलते चलो चरण छुओ, चरण छुओ, संस्कार देते हो, संगति देते हो गुरुओं की, पंच परमेष्ठी की। जब वृद्ध हो जाते हो वही बच्चे हाथ पकड़ के लाते कि नहीं, स्टूल लगाते कि नहीं। मोनू, पिताजी तुमको बचपन से संस्कार नहीं देते, आज आप पिताजी की इच्छा पूरी नहीं कर पाते। बोले क्या करना पिताजी, इतना पैसा खर्च करके रहने तो दो। बोले नहीं, अरे जो है सब पिताजी का, परमात्मा का दिया है, सो उनको ही समर्पित है। उनकी प्रतिज्ञा 51 इंच 5.25 फीट की थी, वो प्रतिज्ञा अपन बदलेंगे नहीं। बिल्लू भाई मंदिर 2 फीट और ऊंचा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बढ़ जाते जी। कई बार व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ? आपकी हमारी नहीं बनती इस विषय में, अपन को चाहिए बड़े भगवान और इनको चाहिए, सो हमारा झगड़ा इनका ही रहता है। मानो तुमको तो हमने हाँ बोल दी, अभी झगड़ेंगे हमसे 1 घंटे अभी कि हमसे बिना पूछे कैसे बोल दिया आपने। अब अपन उनको मनाएंगे, समझाएंगे, कोई बात नहीं। पिता की इच्छा छोटी नहीं करेंगे, हम जगह बड़ी करेंगे। हैं? पिता की जो इच्छा है, भावना है, वो बुजुर्गों की भावना कम नहीं करेंगे, हम जगह भले ही बड़ी कर लें, फिर ठीक है। इतना ही आ जाए तो क्या बात है भैया। फिर स्वपर के हित के लिए भैया मैत्री, करुणा, दान, सेवा, सबसे अच्छी बात है प्रशंसा। गुणों की प्रशंसा करो, निंदा में मौन हो जाओ। गुणों की प्रशंसा करो, निंदा में मौन हो जाओ। बताएं कैसे? अरे भैया ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें गुण ना हो। हम तो बिहार कर रहे थे अभी, राकेश भी आपको हिंट कर दे रहे, बाकी आप समझना। भोपाल से अपन ने बिहार किया, जब पथरिया का रास्ते में ऐसे ऐसे स्थान पड़े थे, इतने सुंदर पाषाण थे, ऐसे ही रोड के किनारे पड़े हैं, ऐसा लगा कि भगवान इसमें भगवान बन जाए। सागर में एक मंदिर बन रहा है, कौन सी जगह है अप्रमेय सागर जी? वो बागराज, जहां मंदिर बन रहा है, मंदिर के बाजू में एक देसी पहाड़ है। देसी पहाड़, आप चाहो ना ये हॉल बराबर पत्थर निकाल लो सिंगल, इतना बड़ा पहाड़ है, बहुत सुंदर पत्थर है, देसी पहाड़।
जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का है, ऐसे भगवान निकले तो लगता है कुछ है। बताओ, उस एक इंद्रिय की प्रशंसा है कि नहीं, उसमें योग्यता है कि नहीं, एक एक वस्तु में योग्यता है। आप प्रशंसा तो करना जानो, आप तो प्रशंसा सीख लो जिस दिन, उस दिन देखो बड़े बड़े हित होते हैं। और जहीं वहीं आपने किसी की निंदा करी, ऐसा कहते हैं चीटा कसी, क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है इसका? हाँ हाँ, क्या बात है, ओल्ड यंग मैन, क्या कह रहे काका साहब? ताने मारना, तुमसे हो ही नहीं सकता कुछ, नहीं, चीटा कसी नहीं, सहयोग हो, प्रशंसा हो। परस्पर में समाज के लोग, परस्पर में संघ में लोग, इस विश्व में लोग एक दूसरे की प्रशंसा प्रारंभ कर दें, कहाँ न्यूक्लियर बम लगेंगे। फिर परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, इसकी श्रद्धा बनेगी, परमाणु पटकने का भाव नहीं आएगा। और कह रहे हैं अंत में, स्वपर के हित के लिए सर्वश्रेष्ठ एक और वस्तु है, उसका नाम है स्थितीकरण। स्थितीकरण, जब स्थितीकरण हो जाता है, बड़ा प्रीति का माहौल हो जाता है, अंतरंग का, अंदर का। मां कोई प्रश्न हो, बहुत दिन से उसका उत्तर ना मिले, फिर और कहीं उस उत्तर के मिलने से आपके अंतरंग में स्थितीकरण हो जाए, फिर देखो, ध्यान रखना, दिगंबर मुनिराज, ये जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, भाव त्रय फल प्रदर्शी, शाम के स्वाध्याय में, इसके पहले हम लोगों ने एक ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, धर्म रत्नाकर। बहुत सुंदर बात लिखी बिल्लू उसमें, मुनियों में से कभी श्रद्धा कभी किसी कम होगी नहीं, अगर वो बात समझ में आ गई तो। अगर कोई दिगंबर जैन मुनिराज हैं और माना कि कुछ चर्या में हीना दिखता है, तो अश्रद्धा मत करो भैया। सोने का घड़ा अगर फूट भी जाए तो सोने का होता है, मिट्टी का नहीं होता। वो जैन मुनि अजैन नहीं हो गए, नहीं हुए, हो गए क्या? इसलिए श्रद्धा कम नहीं करना। वेश तो भगवान महावीर स्वामी का ही है। कितने सारे लोगों ने चांदी के और सोने के अपने आभूषण दिए, कल वो माँ ने कंगन उतार दिए। मेरा प्रश्न है, कंगन की डिजाइन बदलेगी, सोने का गुण नहीं बदलेगा। सही है कि नहीं? नहीं है। कंगन की डिजाइन बदलेगी, सोने का गुण नहीं बदलेगा। आप तो गुण देखो, डिजाइन मत देखो। कौन दुबला, कौन मोटा, कौन टिंगा, कौन लंबा, गुण देखो, डिजाइन मत देखो। कौन गोरा, कौन सांवला। सहज सागर जी, डिजाइन मत देखो। पेड़ा अच्छा होना चाहिए खाने में। हम कह रहे तिरछा हो चाहे गोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको पता है, हमें नहीं पता भैया, हमारा त्याग चल रहा है। ये कह रहे यहाँ के अच्छे रहते हैं, हमारा त्याग चल रहा है भैया, हैं? ऐसे वाले नहीं, अच्छे ईमानदारी वाले हैं। गांव के व्यक्ति और गांव का भोजन स्वच्छ शुद्ध रहता है, घबराओ नहीं। ये स्वपर के हित का साधन है भैया। अब जम रुचई तम कुछ जाहो, अब जैसा लगे अब तुम वैसा करो भैया। अपन नहीं बोलते, समझ में आ जाए स्वपर का हित करना संसार में सार है, सो ठीक है। आचार्य परमेश्वर देखो, अपनी साधना का समय शिष्य के निर्माण में लगाते हैं, स्वपर का हित करते हैं और जिन शासन को गतिमान करते हैं। और स्वपर के हित करोगे तो बड़ी विशुद्धि जारी है, और स्वपर का हित नहीं किया तो विशुद्धि जा रही है। कल बड़ा आनंद आया, देखना बहुत जल्दी जब वो सोने की मूर्ति बन के आएगी ना, तब समाज में और आनंद आएगा। बढ़िया यही हॉल में रख करके सामूहिक समाज का भला हुआ करना, सामूहिक। कल कितनी तारीख है भैया? याग मंडल है, यही करना, ठीक है। और
कुछ पात्रों का चयन समाज में से ऐसे ही कर लेना, जो लोग आए उनमें से ही। याग मंडल विधान, कितने लोग चाहते हैं कि मंदिर बहुत सुंदर बने, पक्का विशुद्धि के साथ बने, कोई विघ्न ना हो, आनंद आए? तो भैया विधान में फिर कल सबको आना है। अरे जितनी भावों की विशुद्धि अधिक होगी उतना अधिक होगा। पीयूष, भगवान के लिए माला नहीं फिरवाओगे? जाप अनुष्ठान होनी है भैया। कितने लोग माला फेर सकते हैं? सिर्फ 11 माला एक दिन, एक बार। माताएं, जेंट्स, पुरुष सब पूछ रहे हैं, 11 माला फेरना है सिर्फ एक दिन के लिए, हैं? छोटी सी है, बड़ी नहीं है। ओम रीम अरमस्य उषनम सर्व शांतिम कुरु कुरु, हो जाएगी। 2 दिन में कर लेना 11 माला, कोई विकल्प नहीं। पीयूष, कल से जाप अनुष्ठान की व्यवस्था कहाँ पे? मंदिर में। और वहीं पर कॉपी रख देना, अपनी अपनी माला लिखते रहना। कितने लोग 11 माला का नियम ले रहे हैं? हम 11 माला फेर देंगे। कम से कम 11 माला कितने लोग फेरेंगे? 1 2 3 4 5 6, जितने लोग हाथ उठा रहे पक्का है? नियम कर सकते हो आप लोग, नियम कर लो। और बाकी जिसको 1 माला 2 माला 5 माला फेरना, वो भी फेर ले। 3 तारीख का टाइम है, 1 2 3, 3 दिन में आपको फेरना है। 5 माला भी चलेंगी, 11 भी चलेंगी, कोई 21 कर दो वो 21 भी चलेंगी, कम नहीं करना। कल बता देंगे आपको। इससे 100 पर का हित होगा। पूछो क्यों? अपन भगवान को अनुष्ठान पूर्वक चंदा बाबा को लाएंगे तो सब सानंद संपन्न होगा। अरे गुरुजन आए हैं, पहले पूजा क्यों करते हैं? खुश हो जाएं, फिर अच्छे आहार कराओ। अब जैसे मोनू तुम किसी को लेके आए घर भोजन करने, अब आओ भैया बैठो ठूसो, राकेश भैया को ले गए, अब रिश्तेदार तो हैं ही, अब आओ भैया बैठ, अब खिलाओ भैया इनको, जी आ गए हैं। तो बोले भैया हम खा के आए हैं। जबलपुर जाओगे तो वो पूछते हैं चाय तो पी के आए होगे? अब तुम ही बोल रहे हो पी के आए होगे, तो क्या बोले हम? हैं? बदनाम नहीं, उसका नाम है। देखो ये डबरा के, दतिया के, इनसे नहीं बोलो, वहीं के। अरे जब कोई को घर ले जाओ, भैया बैठो, भैया एक और लो, एक आप नहीं लोगे तो कैसा लगेगा हमको? एक तो लो। माँ प्यार से बोल बोल के 3 की 4 कर देती है, पता नहीं चलता। ऐसे ही प्यार से, प्रीति से, काना से काना ना कहियो, वो जो है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो। डॉक्टर साहब धीरे धीरे, सनई सनई, सनई सनई। और बिल्लू अध्यक्ष जी को बोलना, पंच कल्याणक बारीकी से नहीं होगा, खुल के जबरदस्त जोरदार होगा। पूरी चिरगांव की समाज का एक ही ध्येय होना चाहिए, तन मन और धन से, कि जब भी पंचकणक हो पूरे चिरगांव की समाज के घर में भोजन नहीं बनेगा। जैन समाज का पूरा भोजन वहीं व्यवस्था होगी, शुद्ध की भी और विशुद्ध की भी। मतलब व्रतियों का विशुद्ध और अव्रतियों का शुद्ध। अजैन समाज का भंडारा कराना भैया, बिल्कुल नहीं घबराना, सब व्यवस्था होगी। एक व्यक्ति से वो गया कैप्टन के लिए, सेलिंग के लिए, नाव में, नेवी के लिए। तो उससे कैप्टन पूछता है कि अगर समुद्र में तूफान आ गया तो क्या करोगे? तो कहता है साहब लंगर डाल देंगे। बोले अगर दूसरा तूफान आया तो? बोले दूसरा लंगर डाल देंगे। और तूफान आया तो? और लंगर डाल देंगे। बोले इतने लंगर कहाँ से लाओगे? बोले साहब जहाँ से तूफान आएंगे वहीं से लंगर भी आएंगे, सब आएंगे और सब जाएंगे। आ गई समझ में? एकदम सानंद। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। कल अपन श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ करेंगे। भगवान के याग मंडल विधान की प्रारंभ होंगे, बाकी जानकारी आपको मिलेगी। कल विचार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बैठो बैठो।